राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद अब एक बार फिर से सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह बाटी ने ओरण बचाओ आंदोलन फिर से छेड़ दिया है। आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह बाटी ने पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन अब दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी एक शख्स को जो है वो कंधों पर उठाकर चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि पहले नेता को जनता कंधे पर उठा करके चलती थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एकमात्र ऐसे नेता निकलकर सामने आए हैं जो खुद जनता को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और रविंद्र सिंह भाटी के कंधों पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो शख्स हैं सुमेर सिंह, जो लंबे समय से ओरण बचाओ को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और अब जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक ये 700 किलोमीटर की यात्रा बताई जा रही है और वो लगातार चल रही है। और जोधपुर के बालेसर में रविंद्र सिंह भाटी इस यात्रा से जुड़े थे और यात्रा से जुड़ने के बाद सुमेर सिंह को अपने कंधे पर उठा दिया और उसके बाद पूरे राजस्थान में ये जो आंदोलन है, ये यात्रा रातों रात वायरल हो गई और पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता चल गया कि ओरण को बचाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन खड़ा हो गया है और रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी रात को लोगों के साथ में जमीन पर लेटे हुए हैं। एक विधायक जो कि सामान्य लोगों के साथ में जमीन पर बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। सामान्य तौर पर आप किसी विधायक, किसी नेता को इस तरीके से सामान्य लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ इस तरीके से चलते हुए, इस तरीके से रात्रि विश्राम करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के इस वीडियो ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी जैसा कोई नेता बन नहीं सकता। रविंद्र सिंह भाटी बनना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर से ओरण बचाओ आंदोलन को लेकर नई शुरुआत हो चुकी है। सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और रविंद्र सिंह भाटी लगातार विधानसभा में भी मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। शुरुआत से ही जब से वो विधानसभा में आ रहे हैं, ओरण को बचाने के लिए, गोचर को बचाने के लिए लगातार मुद्दा उठा रहे हैं और अब सुमेर सिंह को अपने कंधे पर बिठा करके ये संकेत दे दिया कि हम जयपुर आ रहे हैं, सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि गोचर और ओरण की जमीन को बचाने के लिए लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसलमेर में भी रविंद्र सिंह भाटी रात भर ओरण में रुके थे और रविंद्र सिंह भाटी पर केस भी दर्ज हो गया था कि रविंद्र सिंह भाटी सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। जब किसी शख्स को, जब ग्रामीणों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी तो रविंद्र सिंह भाटी पहुंच गए थे उन गांव वालों को छुड़ाने के लिए और पुलिस की गाड़ी से नीचे उतारा था। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन वो रुके नहीं। अब भी लड़ाई लगातार जारी है और जैसलमेर से लेकर जयपुर तक खेजड़ी को बचाने के लिए हो, चाहे ओरण को बचाने के लिए हो, लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। अब क्योंकि लगातार सोलर कंपनियां आ रही हैं, सोलर कंपनियां जैसलमेर में और जहां पर भी राजस्थान में खाली जमीनें पड़ी हैं वहां पर सोलर लगा रही हैं और सोलर लगाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, ओरण की कटाई हो रही है, ओरण से हरियाली साफ हो रही है और वहां पर सिर्फ प्लेटें लग रही हैं। ऐसे में उनका कहना है कि गोचर जमीन अगर समाप्त हो गई, सारी कंपनियों को दे दी तो फिर गाय कहां जाएगी। गोचर जमीन इस तरीके से और धार्मिक जमीन है, उसको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर होता क्या है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से ये जंग छेड़ दी है, आंदोलन छेड़ दिया है और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से जिस तरीके से खेजड़ी बचाओ आंदोलन में आंदोलन की बड़ी जीत हुई है, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ आंदोलन में भी जनता को और ओरण को बचाने के लिए सरकार को झुका पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।